हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है। तो हम लोग पिछले वाले क्लास में थे एसएचएम के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी वाला था। ठीक है, तो नेक्स्ट आज वाले क्लास में शुरू कर जल्दी जल्दी ही खत्म करना है। दैट इज सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, सुपर पोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स, superposition of two SHMs in the same direction and frequency in the same direction and frequency। ठीक है, अब रियलिटी में सोचो, सुपरपोजिशन तो दिमाग में है ही हम लोग के, है ना। इस वाले पार्ट में पहला लिखोगे। ठीक है, होता क्या क्या है नहीं होता है वो सब कुछ करते जाए। ठीक है, पहला लिखोगे फर्स्ट वी कंसिडर टू SHMs, first we consider two SHMs that produce displacement of the particle, that produce displacement of the particle along same line, along same line। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन में जैसे जैसे बताता जा रहा हूं, ठीक है, जैसे जैसे बताता जा रहा हूं, मैथ है कंप्लीटली क्लियर, और इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कंप्लीटली मैथ है और कुछ नहीं। ठीक है क्या कि ऐसा सोचो कि मान लो कोई x1 था जिसकी वैल्यू A1 sin ओमेगा टी होता है। ठीक है क्लियर, वैसे ही कोई दूसरा ग्राफ था जो कि x2 होता और A2 sin ओमेगा टी प्लस कोई डेल होता, कोई डेल एनिमल या 5 भी सोच सकता। ठीक है, जब इस दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो रियलिटी में जब सुपरपोजिशन होता है तो जोड़ते हैं भाई, यानी सुपरपोजिशन में ये डेटा होता x1 प्लस x2, यानी A1 sin ओमेगा टी प्लस A2 sin ओमेगा टी प्लस डेल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सोचे, वेरीफाई करते हैं हम इस वाले पोर्शन में केस फर्स्ट करते हैं और डेल की वैल्यू 0 को सोचे। ठीक है, तो याद करना फेजर डायग्राम के हिसाब से अगर जो चलते, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए था, यानी x की वैल्यू रियलिटी में यहां होना चाहिए A1 प्लस A2 और ये डेटा साइन ओमेगा टी, हाँ या ना, डेल की वैल्यू 0 हो जाएगा। गलत तो नहीं बोले, पक्का ना। अब इस वाले पोर्शन में जब यूज करना शुरू करेंगे तो रियलिटी में सोचना कि ये वाला पोर्शन एक इमेजिनरी लाइन होता था और ये रियल एक्सिस। ठीक, इस वाले पोर्शन में क्या है ओमेगा टी, तो दोनों ओमेगा टी पर, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम, यानी ये वाला पोर्शन O, ये वाला पोर्शन वैसा है तो A1 सोच ले और ये वाला पोर्शन A2 सोच ले। अब A1 कहां से कहां तक था, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। A1 यहां से यहां तक था और A2 यहां से यहां तक था।
और दोनों का ये वाला एंगल ओमेगा टी। ओमेगा टी। ठीक है, यानी रियलिटी में क्या हुआ होगा, सोचो। ये वाला पोर्शन ग्राफ के तौर पे इधर x और इधर t, ठीक। हम साइन का ग्राफ बना रहे होते तो रियलिटी में ऐसा होता। यस सर। ठीक है, मान लो ये वाला पोर्शन A1 आपने छोड़ा, ये वाला पोर्शन मैं सिर्फ समझाने के लिए -A1 लिखा, क्लियर? ठीक है। यस सर। तो दूसरा ग्राफ जो हो रहा होता, ठीक है, वो ग्राफ साइन का ही कर्व है। तो रियलिटी में मान लेते हैं ये वाला कर्व कुछ ऐसा, ठीक, क्लियर? और इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग बनाया। ये वाला पोर्शन एम्पलीट्यूड के तौर पे A2 सोचे और ये वाला पोर्शन -A2 होता, ठीक। अच्छा, जब हम x = A1 + A2 कर रहे हैं तो ये डेटा रियलिटी में हम लोग लिख सकते थे A sin ओमेगा, हाँ या ना? और जो नया वाला कर्व बनता, इस दोनों को सुपर इम्पोज, ये इंडिविजुअल था, इस दोनों को सुपर इम्पोज करा करके जो कर्व बनेगा, क्या ये वाला कर्व कुछ ऐसा सोचे? अरे हाँ ना, क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पर ये वाला एम्पलीट्यूड को A सोच लेंगे, इसको x एक्सिस ऊपर बना लेना थोड़ा, ठीक है। ये वाला पोर्शन को यहाँ हम लोग A सोच ले, ठीक, और वैसे ये वाला पोर्शन नीचे खींच ले और ये वाला पोर्शन माइनस। क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? लिखे, इससे मुझे टाइम नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी काम कराना है। हो गया सर। चलिए, अब इसी वाले पोर्शन में केस सेकंड में है, ठीक, केस सेकंड, और इस जगह डेल की वैल्यू पाई लिखते हैं, ठीक, यानी क्या ये A1 साइन ओमेगा टी तो एज इट इज रहता, ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक। अब सोचो, क्या ये वाला पोर्शन थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया? यस सर। पाई प्लस ओमेगा टी कुछ और रहेगा, पाई प्लस ओमेगा टी, यानी इस x की स्टैंडर्ड वैल्यू सीधा A1 - A2, क्या हम लोग साइन ओमेगा टी लिखे, हाँ या नहीं? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है? अब सोचो, अगर जो इसके फेजर डायग्राम में चलते, ठीक, तो फेजर डायग्राम के हिसाब से चले तो क्या हो रहा होता? फेजर डायग्राम के हिसाब से चले तो ये वाला पोर्शन इधर और ये वाला पोर्शन इधर। सोचो, A1 साइन ओमेगा टी, यानी ये वाला पोर्शन ऐसे, ये डेटा ओमेगा टी, और ये वाला पोर्शन क्या ऑरिजिन मारे, और ये वाला पोर्शन A1 एम्पलीट्यूड के तौर पर, ठीक। लेकिन सोचो, जो दूसरा वाला एंगल है वो क्या है? वो है ओमेगा टी प्लस पाई। तो ओमेगा टी प्लस पाई यानी ये वाला पोर्शन A2 होता, ठीक। फील करो, यहां से ये पूरा एंगल क्या ओमेगा टी प्लस पाई होना चाहिए, हाँ या ना? कभी कभी परेशान करने के लिए इजी फिगर देख के पूछ सकता है, ये सब चीज ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, क्लियर?
छोटा छोटा क्वेश्चन है, और जब पूछा ग्राफे से पूछता है तो दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। ज्यादातर काम हम लोग इसका, और इसका कुछ करना भी रहता तो अल्टरनेटिंग करंट में कर ही रहे हैं ना उसका फेजर डायग्राम में, ठीक है। Yes. यहाँ पर रेसिस्टेंस और जेड की वैल्यू पर काम करते हैं, सही है ना। अब सोचो, तो मीनिंग इधर से होगा ना, क्लॉकवाइज ना। एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज सिखाए तो है, ठीक है। इसको वेक्टर की तरह सोचो, इधर से नहीं सोचना है, एकदम बिल्कुल नहीं, गलत है, ठीक। अब सोचो इसका ग्राफ क्या हो जाता, यानी अगर जो हम लोग पूरे वेव का इक्वेशन बनाते एक्स और टी, ठीक है, तो इसका ग्राफ तो ऐसा होना चाहिए, हाँ यानी, ठीक। Yes. इसका एम्पलीट्यूड ले ले A1, ठीक, और ये वाला पोर्शन ले ले -A1, वैसे ही सोचो, हमको चाहिए -A2, यानी क्या ऐसा होगा, ठीक है, नीचे की तरफ, तो ये डेटा होता -A2 और ये डेटा होता +A2, ठीक। अब मैंने जो फिगर बनाया है, उसके अनुसार से जो रियलिटी में फिगर होना चाहिए, इस दोनों का कॉम्बिनेशन A2 -A1 कहाँ जा सकता है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, इसका एम्पलीट्यूड A1 -A2 और इसका एम्पलीट्यूड A1 -A2, हाँ या ना। हाँ, ये ध्यान दे देना, ये जो रेड वाला लाइन है नीचे से भी हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है, देख लेना एम्पलीट्यूड किसका बड़ा है, क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना। Yes, sir. चलो देखो, हो गया, So, एक मिनट। हो गया सर। चलो अब इस वाले पोर्शन में अगर जो हम लोग जनरल कंडीशन सोचे, जनरल, ठीक है, तो जनरल कंडीशन का जो फिगर था वो था x = A1 sin ओमेगा t प्लस A2 sin ओमेगा t प्लस डेल, सही है, ठीक है। Yes. यानी सोचो, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने तुम लोग को पहले भी सिखा रखा है कि वेक्टर फॉर्मेट में कर लेना, क्या नहीं, ये वाला पोर्शन हम लोग सोचते ऐसे, ये वाला पोर्शन ऐसे, और जी OA1 कैसे है भाई, ऐसे है, OA1 ऐसे, और ये एंगल कितना है, ओमेगा, ओमेगा टी। ये कैसे है, OA2, यहां से यहां तक एंगल बनता है, हमको नहीं पता कहां होता, बस ओमेगा टी प्लस डेल होता है, यानी हमको ये बात पता है कि ये वाला पोर्शन डेल है, पक्का, Yes. ठीक है। तो फील करो, इसको सिखाए थे वहां भी वेव ऑप्टिक्स के टाइप पे, क्लियर, कि ये वाला पोर्शन रियलिटी में पैरेलली ट्रांसफॉर्म करा, तो ये वाला वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म करा, वेक्टर की तरह सोचते हैं, और ये वाले पोर्शन को ऐसे ट्रांसफॉर्म करा, ठीक, यानी इस दोनों का नेट रिजल्टेंट कहाँ होता है,
ये होता ए, हाँ ना, यस सर। क्लियर है? अच्छा, इस वाले पोर्शन में जब यूज करोगे, ठीक है, तो याद करो कि ये वाला पोर्शन जब यूज करते ये तो ये वाला एंगल अपने तरफ से सोच लेते हैं इससे, ये वाली एंगल अल्फा होगा, ठीक है। तो क्या सिखाए थे, अगर जो इसका कॉमन एम्पलीट्यूड निकालोगे, कॉमन, ठीक, ऑलरेडी ये बात सिखा चुके हैं, तो क्या ए की वैल्यू याद करना, तो क्या सिखाए थे, रूट A1 ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 A2 square स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और cos plus एल, E4 हाँ यार, दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो ना दो वेक्टर क्वांटिटी yes sir होगा, ठीक है। अब इसमें tan अल्फा की वैल्यू क्या आता था, याद करना, तो A1 A2 cos A2 sin A2 sin del डिवाइडेड बाई A1 A1 plus प्लस A2 A2 cos cos del, ठीक है, हाँ या ना, yes कोई दिक्कत, और रिजल्टेंट का जो इक्वेशन होता है वो लिख लेंगे, यानी रियलिटी में जो फाइनल एक्स था, एक्स उसको क्या बनाएंगे, ए साइन, तो ए की वैल्यू हो गया ओमेगा टी, ठीक, ओमेगा टी तो है ये था, और प्लस अल्फा, हाँ या ना, अरे ओमेगा टी तो सभ्य में ना है, और इससे कितना एंगल पर वो alpha जो रिजल्टेंट है वो बना अल्फा, तो ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। हो गया, no sir एक हो गया सर नेक्स्ट लिखो, composition of two SHM, composition of two SHM, two SHM of equal frequency, two SHM of equal frequency in perpendicular direction, in perpendicular direction, ठीक है, yes sir मैं लिखोगे consider two SHMs, consider two SHMs of different amplitude, of different amplitude and having phase angle phi, and having phase angle phi, ठीक, तो सोचे हम अपने तरफ से समझते हैं ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा, यानी x के तरफ जो एसएचएम होगा वो साइन ओमेगा, और y के तरफ जो एसएचएम होगा वो b साइन ओमेगा टी प्लस कुछ भी एंगल अपने तरफ से मान लो ना, दैट इज फाई, फेज डिफरेंस फाई बनाए हैं, ठीक है। तो जैसे ही इस वाले पोर्शन को वेरीफाई करोगे, चेक करना, y इक्वल टू बी, यानी मीनिंग समझना, ये ऐसे है, ये वाला ग्राफ, हाँ ठीक है, ये वाला एसएचएम इसमें है और ये वाला एसएचएम इसमें है, क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना, yes
ठीक है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। तो कैसे क्या सोचना है, नहीं सोचना है, कब क्या आएगा नहीं आएगा, इसका मैथ है। ठीक है, हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे, डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन नहीं, जब सुपरपोजिशन बोला ही पढ़ने को, ठीक, तो अलग अलग क्या बताएंगे, सीधे शुरू हो जाते हैं जिसपे काम करना है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब सोचो इसे क्या लिखता है, इसे लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। हाँ या ना, कोई दिक्कत? नो इस सर, वाई को मैंने cos तोड़ a plus b। हाँ सही। दिया। अब सोचो अगर जो हम लोग इस वाले पोर्शन में ये वाला पोर्शन y रखें, ये b रखें, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हम x लोग by x डिवाइडेड x बाई by a लिख a। सकते थे? Yes sir। ठीक है, और क्या ये वाला पोर्शन cos फाइव रहने दे प्लस। ठीक, अब थोड़ा सोचना, क्या इस वाले पोर्शन को cos ओमेगा टी को रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और क्या साइन फाइव रख सकते थे? हाँ ना, सोचो क्या सही है? हाँ सर, उसको बोल भाई। स्प्लिट। अरे साइन का ये हुआ तो cos का रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है? हाँ सर, हाँ सही। मतलब पहले आराम से समझ लेना, ठीक, कारण कारण की इसमें टाइम नहीं लगता है समझाने में, एक सीक्वेंस में फ्लो है और पोस्ट ऑसिलेशन तक खत्म करो सब। ठीक, इस वाले पोर्शन में क्या है, ये वाला पोर्शन चेक करो, क्या y डिवाइडेड बाई b, इसको ले आए और इसको इधर लेके आते हैं, मानी x डिवाइडेड बाई a cos फाइव। ठीक, ऐसा रहने देते हैं, और ये वाला पोर्शन करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ये पूरा पोर्शन साइन फाइव। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करना शुरू करें क्या, तो Yes sir। सोचो ये वाला पोर्शन हो जाता वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये वाला पोर्शन हो जाता एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, और ये वाला पोर्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। हाँ या ना? ठीक है, Yes sir। तो इस वाले पोर्शन में फर्दर सोचे हम लोग क्या था, इस वाले पोर्शन चेक करो, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी ये वाला पोर्शन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन सीधा सीधा इधर होता साइन स्क्वायर फाइव जो बचता। हाँ ना, बोलो Yes sir। कोई दिक्कत है इसमें या कुछ छूट नहीं? छूटा कैलकुलेशन में, छूटा, x गलती है मेरी, square plus 8। गलत है, रुक जा, आधा ही किए, ध्यान नहीं दिए। इस वाले पोर्शन में क्या, माइनस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए बी, और कॉस फाइव तो होबे ना करेगा। ठीक है, और ये वाला पोर्शन इसको स्क्वायर करेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर x square डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर sin 5 और साइन स्क्वायर। sin। ठीक, पक्का ना? Yes sir। अच्छा, अब इस वाले पोर्शन में ये जो नेगेटिव वाला टर्म है इसको इधर लेके चले आते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाला, तो चेक करो, वो तो मैं लिखते के साथ पकड़ में आ गया ना कि हाँ, अब जब वैल्यू आगे पुट करेंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है, फिर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए बी कॉस फाइव, और इधर होगा साइन स्क्वायर फाइव। हाँ ना? Yes sir। ठीक, क्लियर? अब सोचें इस वाले पोर्शन में जनरली जो जनरल इक्वेशन है वो ये है। ठीक, जिससे सिर्फ ऐसे बोलो ना कि आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछता है,
ठीक है, तो आपको तो ये करना नहीं, आपको इससे मतलब, लेकिन हाँ अंदर डेप्थ में ये सारी चीजें थी। इसका रियलिटी में ग्राफ कैसा हो, ये वाला पोर्शन होता वाई एक्सेस, ये वाला पोर्शन होता एक्स एक्सेस, ठीक है, और कितने एंगल पर ये इंक्लाइंड हो गया वो तुमको पकड़ में आएगा। ये रियलिटी में ऐसा सोचो, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, ये रियलिटी में है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक। अब सोचो, हमने ये फाई एंगल था, ये लाइन लिया, और ये वाला एंगल फाई है, ठीक, और रियलिटी में इलिप्स ऐसा है, ठीक है, जिसको तुम लोगों को बहुत बार पूछा होगा लैंग्वेज में, ठीक, लेगोस कर्व करके। तुम लोग पता नहीं देखा है क्वेश्चन या नहीं देखा है, मुझे नहीं ध्यान, ठीक, लेकिन इस वाले पोर्शन को लेगोस कर्व कहा जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछा है, मतलब मेडिकल में बहुत बार पूछा है, ये वाला कर्व से लेकर। अब कैसे होता है ये सोचो, इस वाले पोर्शन में हम फाई की वैल्यू, केस फर्स्ट, सोचो केस फर्स्ट, फाई की वैल्यू 0 डिग्री रखें, ठीक, तो जब फाई की वैल्यू 0 Yes. रखोगे, क्लियर, फाई की वैल्यू जब 0 रखोगे तो फील करो तो ये वाला डेटा 1 हो जाएगा, Yes, sir. ये वाला डेटा 1 हो One. जाएगा, ठीक है, तो The और ये वाला zero. पोर्शन 0, Zero. यानी ये डेटा होता वाई स्क्वायर बाई डी Yes. स्क्वायर, तो सब कुछ दिखेगा, टेंशन ना ले अभी, ठीक है। मैंने क्यों इतना तामझाम कराया पता है, बहुत लोग नहीं कराते, ठीक, लेकिन क्यों कराया वो समझ ले, तुरंत पकड़ में आएगा। ये Yes. -2xy डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू 0 होता क्या, Yes, sir. ठीक है, अच्छा, यानी ये वाला पोर्शन हमको देख के फील आ रहा है y डिवाइडेड बाई ए, x डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, हाँ या ना, Yes. पक्का, यानी Yes, sir. फील कर तो क्या ये y इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई x होगा क्या, स्क्वायर है 0 हो गया, इसको लेके चलेगा तो x डिवाइड बाई ए, बी को इधर लेके चलेगा, ठीक, तो सोचो अगर जो ये फाई 0 होता, फाई 0 होता, ठीक, तो दो जो एसएचएम हम जोड़ रहे, ठीक, उसका वाइब्रेशन किधर होता, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल एसएचएम होता, नहीं आया, No, sir. जैसे हम ये दो वेव से यूज कर रहे हैं, वो छोड़ दो, है तो एसएचएम ही ना, हाँ. पक्का, जैसा मैंने क्या सिखाया था कि दो एसएचएम को जोड़ेंगे तो हमको क्या देगा, एसएचएम देगा, ठीक है, पक्का ना, तो हमको इसी से तो बातें धीरे धीरे निकालनी है तुमसे कि तुम इसको कैसे सोचता है, लोग नहीं बताता, ठीक, हम बता रहे हैं, तो हम बता रहे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला पार्ट जब बता रहे हैं तो उसका कुछ तो कारण होगा ना, ठीक, फिर छोड़े का है, ठीक, तो सोचो ये वाला पोर्शन अगर जो फाई होता, ये फाई होता, ठीक, तो ये इलिप्स तो ना होता, ये स्ट्रेट लाइन बन जाता, हाँ या ना, Yes, sir. ठीक, और क्या इसमें टू एंड फ्रो मोशन है कि नहीं, पहले इधर गया फिर आगे गया फिर आ गया, ये ना हो रहा होगा, पार्टिकल ऐसा ही ना घूम रहा होगा, अरे हाँ ना, Yes. तो फिर वो x में ही करेगा ना, 5-0 हो गया तो. हाँ तो 5-0 हो गया, तो अभी तो मैं इसका ग्राफ नहीं बना पाया, ऐसे सोचो ये एक्स एक्सिस, क्या इसका नेचर ऐसा होगा, पॉजिटिव स्लोप है ना, ठीक, तो ये वाइब्रेशन कैसे कर रहा होगा, इसी लाइन पर ऐसे ऐसे कर रहा होगा, हाँ ना, नहीं, फिर भी यहाँ 5 तो है ना, 5 का वैल्यू. फाई का वैल्यू कहाँ है, फाई का वैल्यू तो 0 हो गया, क्लियर, फाई की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, जैसे ये वाला पोर्शन हम जो फाई बना रहे, तुम सोच रहे होगे ऐसा,
प्लेन समझती है, प्लेन प्लेन, ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है, ऐसे समझ रहे हो? ठीक, क्लियर। तो अब जो मेरा जो इलिप्स बन रहा है ना, ये इस दोनों के रिजल्टेंट पे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे वाले प्लेन पे। कैसे बताऊं, थ्री डायमेंशनल फिगर, ऐसे सोच लो, इस प्लेन में बन रहा है, समझ में आया? ये दिखा नहीं सकते, फील नहीं करा, ऐसे बना, दिखना, जैसे ये एक्स बना, ये वाई बना, ठीक। तो इस दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, बीच में होगा ना, बीच में, हाँ। का। तो समझो जैसे ये एक्स और ये वाई, ठीक है, तो ये एक्स था, ये वाई था, तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर बना, ठीक, समझ में आ रहा है ना? अब इस दोनों का रिजल्टेंट, तो जो इस वाले पोर्शन में है, वो इलिप्स जो है वो इस प्लेन में ऐसे बन रहा है, प्लेन में बन रहा है, क्लियर। रिजल्टेंट के प्लेन में मतलब। हाँ, रिजल्टेंट के प्लेन में बन रहा है। अब मजबूरी है कि थ्री डायमेंशनल फिगर है तो बता पाएंगे नहीं, ठीक, फिर हमको क्यूब व्यूब बनाना पड़ेगा, पगला जाएगी। और एक तो ऐसे ही हम थोड़ा तुमको फील कराने के लिए समझाए कि देखो पहले एसएचएम, ये जब आएगा ना, ठीक, तब तुमको फोर्स्ड और डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो इक्वेशन थोड़ा मोड़ा जो लिखेंगे, ऐसे तो उसमें कुछ सिखाना है नहीं, ठीक है। जब लिखेंगे तब तुमको फील आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं फील आएगा। तो जैसे ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन में इस पे घूम रहा है, क्लियर। और ये ऑरिजिन वही है, तो सोचो आगे गया पीछे है, तो टू एंड फ्रो कर रहा था ना, हाँ या ना, ठीक। तो अब यही वाला प्लेन रहा वाई एक्सिस, और इसमें ये कैसा हो गया, इस प्लेन में ये एसएचएम करना शुरू किया, लीनियर एसएचएम, ऐसे समझ में आया? आया फिगर समझ में? यस सर। चलो लिखो पहले इसको, और हो जाए तो बताना। हेलो, सर वीडियो ऑफ हो गया। हेलो, हाँ सर। लिख लिए? नहीं, वीडियो ऑफ हो गया था कुछ।
हेलो, सर हो गया। हाँ ठीक है। वो एक्चुअली ब्लूटूथ आपको बैठा तो पता ही नहीं चल रहा था आवाज तुम्हारा। ठीक, अब सोचो इस वाले पोर्शन में नेक्स्ट, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन वही और उसी से सब कुछ होना है। ठीक है, तो सब कुछ होना है तो कैसे होना है वो चेक कर लेते हैं ना। क्या देखते हैं, अगर जो हम लोग केस सेकंड करें, ठीक है, इस वाले पोर्शन में केस सेकंड और इस बार पाई की वैल्यू पाई करें, ठीक, तो पाई की वैल्यू जब पाई करोगे तो चेक करो क्या वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, कॉस पाई की वैल्यू हो जाता -1, तो ये डेटा हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाई ए, और ये वाला पोर्शन नहीं 0, कॉस साइन पाई की वैल्यू भी 0, यानी ये वाला पोर्शन क्या हो जाता चेक करो। क्या ये वाला पोर्शन अगर जो यूज करें, ठीक, तो क्या ये y पाई बी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होता, यानी y इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स, यानी क्या इसका ग्राफ y और x एक्सिस में इस प्लेन में होता। आज जो बता रहे हैं ठीक है, बस एक बार रीडिंग दे के रखना, ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। क्या ऐसा होता ग्राफ, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब सोचो केस थर्ड में हमारे, केस थर्ड में हम लोग पाई की वैल्यू पाई/2 करते हैं, पाई की वैल्यू पाई/2 करते हैं, तो जैसे ही पाई/2 करोगे तो ये कॉस पाई की वैल्यू 0 और साइन स्क्वायर पाई की वैल्यू पाई/2, यानी क्या ये वाला पोर्शन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होता कि नहीं? यस सर। क्या यही वाला पोर्शन तुम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, मतलब तुम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स में यही वाला ग्राफ पढ़ता था कि नहीं पढ़ता? हाँ या नहीं? यस। ठीक है, यानी सोचो इस टाइम पे ये वाला एसएचएम कैसा हो जाए, ये वाला पोर्शन हम लोग सोच लेंगे वाई, ठीक है, और ये वाला पोर्शन सोच लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस, और क्या ग्राफ ऐसा हो, हाँ या नहीं? सही बोल रहे हैं ना? अच्छा, अब इसी में केस 4 सोच, केस 4 पाई की वैल्यू पाई/2 रहने, ठीक, और a इक्वल टू बी करो, ठीक, और a इक्वल टू बी करोगे और इसको क्यों ना r लिख, और ये r रियलिटी में क्या रेडियस, ठीक, यानी इसका ग्राफ, हाँ ये a और b है तो ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक क्या था, b था, यहाँ से यहाँ तक क्या था, a था, ये सोच रहे थे। अब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो सोचो तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए के जगह भी आर रखेंगे, बी के जगह भी आर, यानी आर स्क्वायर होता कि नहीं होता, वाई स्क्वायर, ये वाला पोर्शन वाई और ये वाला पोर्शन एक्स। अब सोचो क्या ये वाला पोर्शन सर्कल होता कि नहीं? यस। पक्का ना? अब तुम खुद सोचो क्या इसके अलावा कोई एसएचएम पढ़े हो? कोई एसएचएम नहीं पढ़े, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन तुमने भेजा था, मुझे वो बात समझ में नहीं आया, तो क्वेश्चन तुम पूछी का है, ध्यान आ गया मुझे, ऐसे था, ठीक, 3l/4 यहां से वॉल था, ठीक है, और ये सिस्टम यहां से जा रहा था, ठीक है, इसके ऊपर वॉल होगा, इसके ऊपर वॉल था, ठीक, हाँ, और ये डिस्टेंस l था, क्या कुछ, और ये मास, इसमें क्या तुमको दिक्कत है? अच्छा, जैसे बीच में ऑब्स्टिकल था, इसके बीच में आपका दिक्कत है, आधा तो कंप्लीट करवे ना किया, हमको ये बताने का, हमको समझे नहीं, हमको फिर तुम पूछे नहीं तो हमको भी ध्यान नहीं है, अभी हमको ध्यान आ गया इस वाले पोर्शन को, जब ये इधर आएगा, ठीक, तो आधा तो टाइम पीरियड करवे किया, चेक करो, तो आधा टाइम पीरियड कितना, पूरा टाइम पीरियड हमने,
2 पाई रूट ओवर L डिवाइडेड बाई G डिवाइडेड बाई 2, इतना दूर आता था। ठीक है, उसके बाद यहां से टकराने के बाद, यहां से टकराने के बाद देख, तो ऐसा एसएसएम होगा कि नहीं, L/4 वाला? हाँ ना, ऊपर का पूरा स्ट्रिंग रेस्ट में आ जाए। ठीक, अच्छा, और यहां से आने के बाद फिर पूरा स्ट्रिंग निकलेगा। ठीक, तो ये भी कितना किया, आधे किया, तो चेक करो तो क्या लिखता, 2 पाई रूट ओवर L/4 डिवाइडेड बाई G डिवाइडेड बाई 2। हाँ ना, बोलो, हमको ये वाला ये देखते ध्यान है कि तुमने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। ठीक, और मैंने जवाब नहीं दिया था, वो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन दिमाग में बात थी कि हाँ कहीं कभी ये बात, और इस फिगर को देखते के साथ स्ट्राइक है। क्या ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन? नीचे L/4 वो तो पता है कि ऊपर बचा है। हाँ, क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। सर वहाँ जब ऑब्स्टिकल से वो जब जो बॉब है वो टकराएगा, उसके बाद आगे ही नहीं जाएगा। हाँ, इतना दूर का स्ट्रिंग रुक जाए। ठीक, जस्ट लाइक सोचो, है ना, ऐसे लटका हुआ है। ठीक, हम इसको इधर से ला रहे हैं, दिखा कुछ? यस, एम्पलीट्यूड छोड़ दो, वो फिगर उसे वैसे ही है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन चेक करो, जब इधर से ला रहे होंगे एसएसएम कराते हुए, ला रहे होंगे, देख तो ऊपर वाला पूरा रुक गया और नीचे वाला पोर्शन इधर गया था। हाँ, तो समझ में आ गया, इसमें इफेक्टिव लेंथ लेना था L/4। हाँ, ये वाला नीचे वाला पोर्शन को L/4 जितना ये लेना, L नहीं। ठीक है, तो अब तुम खुद सोचो, इसके अलावा, ठीक है, एसएसएम में कुछ और पढ़ना था क्या? सोचो ना, और कुछ पढ़ना था? नहीं ना, या तो लीनियर एसएसएम पढ़ना, ठीक, या फिर किसी प्लेन में एसएसएम कर रहा था कोई पार्ट, क्लियर, और या फिर सर्कुलर, जिसको मैंने फेजर डायग्राम में सिखाया था कि यहाँ पे 0 लेना है, 0 लेना है, 0 लेना है, यहाँ ये लेना है, यहाँ पे लेना माइनस। हाँ या ना? ठीक, एक अलावा कौन सा कर्व, और सब तो इसी में आ गया, जितना केस था सब इसी थ्योरी में आ गई। क्लियर? ठीक है, लिखो। हो गया। नेक्स्ट लिखो, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, इसमें स्टेटमेंट लिखो ताकि इसका थ्योरेटिकल अरेंजमेंट पर काम करने के पहले एक लैंग्वेज समझ कि क्या होता है। लिखोगे, टिल we have studied the free oscillation in which
ऑसिलेटिंग बॉडीज एनर्जी या एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, सही लैंग्वेज होगा तुम लोग के लिए समझने के लिए। एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी remains constant. First, but in practice, medium in which body oscillates, offers some resistance, first, due to which energy of the oscillating body, goes on decreasing, and so finally stops, oscillating. First, these oscillations are called damped oscillation. These oscillations are called damped oscillation. First, let small b, ये b, small b be the damping coefficient, then damping force तो FV वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, FV माइनस BV चूंकि नेगेटिव है, क्लियर है। अब सोचो फॉर डैम्ड, इसे लिख लो, बस इसमें दो फार्मूला होगा ठीक, जो ध्यान रखना, क्लियर। और जो थ्योरी दी है उसमें क्या कि एनर्जी इसका धीरे धीरे घटेगा, क्लियर, और नॉर्मल ऑसिलेशन में एनर्जी कांस्टेंट, क्लियर, ठीक है। लिखोगे फॉर डैम्ड ऑसिलेटर एसएचएम नहीं करेगा, याद रखना, ऑसिलेशन करेगा। फॉर डैम्ड ऑसिलेटर रीस्टोरिंग फोर्स क्या लिख सकते हो, F इक्वल टू माइनस KX प्लस B, ठीक है। यानी फील करो, इसे क्या लिख सकता था, m गुने मास गुने एक्सेलरेशन, तो d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर माइनस kx b इंटू क्या ये हमारा पोर्शन dx बाई dt, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन क्या होगा, सॉरी इसको इधर लेके चले हैं, माइनस b dx बाई dt, ये भी तो प्लस था, तो प्लस होगा, माइनस में प्लस, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है। अच्छा, इतना दिमाग नहीं लगा, समझ में ना, हमको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। पहले लिखो यहाँ पर, उसका जो काम की चीज है वो सबसे लास्ट तक फिगर सबसे लास्ट।
हो गया ना। चलिए इस वाले पोर्शन पे क्या लिखोगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, x इक्वल टू ए नॉट, कोई लेना देना नहीं है ना, याद रखो हमको कोई मतलब नहीं। मैथ्स वाले कोई वाला क्वेश्चन डिराइव कराते हैं तुम्हें मैं डायरेक्टली लिखा e टू द पावर माइनस bt डिवाइड बाय इनटू sin ओमेगा d इंटू t प्लस 5। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना। ठीक है, अब ये ओमेगा डी कितना होगा, ठीक है, ओमेगा डी की जो वैल्यू होगी वो होगा रूट ओवर के डिवाइडेड बाई एम माइनस बी डिवाइड बाई 2m का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कहलाता है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पर आपको ये याद रखना है, कोई मतलब नहीं है, और जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यहां लाके रोकेगा, ठीक, और नहीं तो ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लिखो अब सोचो ना, फील करो ना कि अगर जो ये कोफिशिएंट ऑफ सॉरी कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग नहीं है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो सकते, ठीक, वैसा कुछ नहीं। अगर जो ये डैम्प्ड कोफिशिएंट नहीं होता ये बी, ठीक, तो क्या है बी डिवाइड बाय 2m आता, सोचो ना। हाँ नो सर, बी की वैल्यू अगर 0 कर दे, ठीक, नॉर्मल बी की हम करते हैं ना काफी, तो बी की वैल्यू को 0 करेंगे तो क्या ओमेगा की वैल्यू रूट ओवर के डिवाइड बाई एम होता था कि नहीं होता? यस, वही है। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा हो जाता, शायद ध्यान भी होगा, इधर और इधर। ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसा और ये वाला पार्ट, ठीक है, और ग्राफ कुछ इस टाइप से। यस, हाँ या ना, ठीक है, इधर x। अब डैम्प्ड क्यों बोले कि हर बार एनर्जी घटा, ऐसे सोचो, हम बोल रहे हैं इसमें एनर्जी सब डिफाइन करना पड़ता है। ठीक, इसमें जो इंजीनियरिंग वाले ग्रुप होते हैं उसमें, ठीक, हम तुमको यहाँ के बाद यहाँ का है आया कुछ नहीं बोलते, जबकि नॉर्मल एसएचएम वाले क्वेश्चन में डिराइव कराए थे साइन स्क्वायर, सॉरी साइन फाई की वैल्यू डिफाइन कराए थे साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई, कराए थे ना। ठीक है, शुरुआत में वहां जरूरत थी इसलिए कराए, यहाँ जरूरत ना है, ये एकदम दिमाग में बैठा लेना, मतलब रट लो। ठीक, एक दो क्वेश्चन ऐसा है मजबूरी कि अगर जो मैं इंजीनियरिंग वाले स्ट्रीम में पढ़ाऊं बताऊं, ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली यूज करने के बजाय इसको हम प्रूफ दे देते तो कोई टेंशन ही नहीं था, फिर हमको क्या बताना पड़ता, रटना, सॉल्व कर, सही है ना। ठीक है, तो ये वाला याद रखना। अब ये वाला क्वेश्चन डैम्प क्यों हुआ, सोचो, एनर्जी घटा, ठीक, एनर्जी घटा, तो एनर्जी घटा क्या घटा, काइनेटिक एनर्जी घटा, सीधा समझो, मीन पोजीशन पर आने पर काइनेटिक एनर्जी घट, काइनेटिक एनर्जी घट गया तो वही काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में जाता है। हाँ, यस बोलो, हेलो सर, यस सर, बोल रहे हैं आप, वही काइनेटिक एनर्जी, आवाज नहीं आई, ठीक, वही काइनेटिक एनर्जी जो मीन पोजीशन पे होता, वही काइनेटिक एनर्जी क्या इसमें आता, क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल। यस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और Yes, वहां sir. पे एक्स को सोचते हैं, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाते हैं एक्सट्रीम तो पोजीशन पे होता है ना। ठीक, Yes. तो हर बार एनर्जी घट रहा है तो हर बार एम्पलीट्यूड भी घटेगा, तो ये Yes, कोफिशिएंट ऑफ के,
ये तो किसी भी सिस्टम का फिक्स था ना, चाहे वो डैम्ड हो चाहे कुछ हो। देखना डैम्ड आया तो के फिक्स है, हाँ या यस ठीक, तो के तो फिक्स ही है। क्लियर है? ये घट किसके कारण से रहा है, ये जो बीवी आ रहा है उसके। ठीक, क्या जो बोले क्लियर है? यस अच्छा, लिख चुके हो ये पूरा? यस तो आगे लिखो इसी फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, forced oscillation and resonance। ठीक है, लिखोगे इसमें, if the oscillation of a body of a body to be continued then the work is to be done by the periodic force work is to be done by periodic force। first the motion is somewhat SOME somewhat WHAT somewhat complicated for some time and after this body oscillates with the frequency omega of the applied force first such oscillations are called forced oscillation। ठीक है, यानी रियलिटी में क्या, ये जो डैम्प्ड वाला पोर्शन आया ना, ये डैम्प्ड है, रियली में तो डैम्प्ड ऑसिलेशन ही होता है, सही है ना? क्लियर? यस सर आइडियल तो कुछ है ही, तो रियलिटी में डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक, तो हम इसी इक्वेशन से आगे बढ़े, m d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर प्लस b dx by dt प्लस kx इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, यानी ऐसे सोचो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या है ना, इतना दिमाग लगाओगे पागल। ठीक, फालतू वाला काम है। ठीक है, मीनिंग इसका एम्पलीट्यूड घटा, फील करो एम्पलीट्यूड, इसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन कर दे,
आवाज आ रहा है? यस सर। अच्छा, ये कि अगर जो हम इसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन करें, ठीक, तो सोचो इसका एम्पलीट्यूड कैसे घटा, टाइम में वेरिएबल होकर, हाँ या ना? यस सर। जैसे जैसे टाइम घट रहा था, बढ़ रहा था, वैसे से एम्पलीट्यूड घट रहा, ठीक। तो अगर जो इसमें हम टाइम के रेस्पेक्ट में ही फोर्स लगा, ठीक है, मोबाइल डिस्चार्ज होने पर है, इसमें थोड़ा जल्दी करना, ठीक है। तो दैट इज मीनिंग कि अगर जो हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में ही इसमें फोर्स लगा दे, यानी जितना ये एम्पलीट्यूड घटा, समझो, मान लो मेरा शुरुआती एम्पलीट्यूड का फेज यही था, ये फेज था, कुछ नीचे ही होगा ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए फिगर में चेंज मत करना, तुम फोर्स ऑसिलेशन ऑफ कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं, ठीक। और ये वाला कर्व ऐसे, ग्रीन के नीचे ऐसे 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 होता, तो क्या ये नॉर्मल असिस्टेंट करता कि नहीं करता? यस हाँ या नहीं? यस। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन डैम्ड ऑसिलेशन को ओवरकम करके नॉर्मल एसएचएम करने के लिए यूज किया जाता है। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, हम लैंग्वेज और कुछ बोल सकते थे, लेकिन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड के सीधा सीधा यही फोर्स्ड ऑसिलेशन डैम्ड ऑसिलेशन को यूज कर, मतलब नॉर्मल ऑसिलेशन में करने के हम लोग लगाते हैं। क्लियर? अब इस वाले पोर्शन जो भी कुछ है उससे छोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक। ये वाला जो डैम्ड ऑसिलेशन का ये जो लिख रहे थे ना, ठीक, अगले वाले पोर्शन में यही लिख लेंगे, ठीक है। और इसी को बोला जाता है, ये जब आएगा ना तो यही होगा कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, पक्का? रेजोनेंस का मतलब समझ में आया या नहीं? यहां बोलो, रेजोनेंस का मतलब समझ में आया या नहीं? नाम है रेजोनेंस से नहीं मतलब, कोई यहाँ मतलब समझ में आता ही नहीं है। मतलब ये लिखना, ये स्टेप लिखना, ये दोनों में जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से पूछेगा। डैम्ड ऑसिलेशन का भी फॉर्मूला वही होता है और उसी को कंडीशन ऑफ रेजोनेंस भी कहते हैं। कब? फोर्स्ड ऑसिलेशन। बताओ, पहले ये डैम्ड ऑसिलेशन, सॉरी, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस समझ में आया नहीं है? मीनिंग ये कि वो फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसे सोचो, जितना डैम्पिंग था उतना ही यहाँ पे ओमेगा दे दो, ये जो साइन ओमेगा टी लिख रहा है ना, उतना ही ओमेगा दे दो और पॉजिटिव में दे। डैम्पिंग घटा रहा था, उतना ही ओमेगा हम पॉजिटिव में दे। तो हम लोग का काम क्या होगा कि जहां पे एसएचएम था, होना चाहिए था नॉर्मल एसएचएम, क्या वहीं पे रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ या नहीं? जो घटाने वाला था उतना दे दे, और वही दे रहे हैं साइन ओमेगा। क्लियर है ये? पक्का ना? चलो इसे लिख लो और मेरी तरफ से एसएचएम खत्म, ठीक है। अगले वाले क्लास से हम लोग जो पहले से प्लान कर रखे हैं, ठीक है, तो कोई रहे ना रहे उससे नहीं मतलब हमको, मतलब बिल्डिंग के कोई, जैसे अभी विनय बात किया दोपहर में, फिर अभी है नहीं। क्लियर? विकास गाँव गया हुआ बात छोड़, है ना, मतलब मुजफ्फरपुर में उसका वहाँ नेटवर्क ही नहीं, तो डजेंट मैटर। अगले क्लास से हम लोग प्लान कर रखे थे ये करने के लिए, क्या करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने के लिए। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा इधर से शाम वाले पोर्शन में हम लोग शुरू कर देंगे। क्या जो बोले क्लियर है? यस। चलिए इसको नोट डाउन कर लेना, हो जाए तो बता देना। नोट हो गया सर। हो गया? चलो ठीक है।